पल्लवी कामत के पति को गुजरे 7 साल बीत गए, लेकिन वो अभी तक पति के शेयर्स के डिविडेंड को क्लेम करने के लिए चक्कर ही काट रही हैं। मिस्टर कामत ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी और इस चूक का खामियाजा पल्लवी भुगत रही हैं। बिना नॉमिनी वाले डीमैट अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। शेयर के ट्रांसमिशन का प्रोसीजर पूरा करने के लिए पल्लवी को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ा। कोर्ट के लीगल चार्ज, वकील की फीस और 2 साल का वक्त लगा। करीब 1.5 से 2 लाख के खर्चे के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट, प्रूफ ऑफ रिलेशन जैसे कागजात बनवाने पड़े, तब जाकर शेयर्स ट्रांसफर हो पाए। इन 2 साल में डिविडेंड कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में जमा हुआ। अब डिविडेंड क्लेम करने के लिए पल्लवी को हर कंपनी के पास सारे पेपरवर्क के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने निवेश में नॉमिनी बनाना जरूरी है। किसी भी तरह का निवेश करते वक्त या बैंक अकाउंट खोलते समय नॉमिनेशन के कॉलम को ध्यान से पूरा भरें। अगर नॉमिनी नहीं भरना है तो आपको ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर बताना होगा कि आप नॉमिनी नियुक्त नहीं करना चाहते। नॉमिनी के ना होने पर परिवार वालों को पैसे क्लेम करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों सभी बैंक और वित्तीय संस्थान नॉमिनी भरने पर जोर देते हैं, लेकिन कई बार लोग इसे टाल देते हैं और कह देते हैं कि हम सोचकर भर देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा कहते हैं कि नॉमिनी भरने के अलावा दूसरा जरूरी काम है उसे अप टू डेट रखना। जैसे कि अगर आपने जिसे नॉमिनी बनाया है उसका देहांत हो जाए तो ध्यान रखें कि आप नॉमिनी बदल लें। पति पत्नी ने एक दूसरे को नॉमिनी बनाया है और तलाक हो जाए तब भी नॉमिनी अपडेट करना जरूरी हो जाता है। आप अपने दस्तावेजों में नॉमिनी को बार बार बदल भी सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नॉमिनी ही उत्तराधिकारी होता है? कानूनन नॉमिनी पैसों का उत्तराधिकारी नहीं होता है। नॉमिनी सिर्फ पैसे का केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला होता है। नॉमिनी पर लीगल वारिस को पैसे सौंपने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई मामलों में नॉमिनी और लीगल वारिस एक भी हो सकते हैं। जैसे कि बीमा और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में नॉमिनी ही उत्तराधिकारी होता है। अलग अलग निवेश में नॉमिनी के नियमों में अंतर हो सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात इंश्योरेंस की। बीमा में बेनिफिशियल नॉमिनी नियम लागू होता है। जीवन बीमा की पॉलिसी लेते समय नॉमिनी डालना अनिवार्य है। यहाँ 1 से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं। माता पिता, जीवन साथी या बच्चों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। जीवन बीमा में कानूनी वारिस को ही नॉमिनी बनाना बेहतर रहता है। बचत खाता और एफडी, इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम साफ हैं। आप रिश्तेदार या दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी है। प्राइमरी होल्डर की मृत्यु के बाद सारा पैसा नॉमिनी के पास जरूर जाएगा, लेकिन इन पैसों पर कानूनी अधिकार उत्तराधिकारी का ही होगा। जॉइंट अकाउंट में रकम दूसरे होल्डर को पहले और उसके बाद नॉमिनी को मिलती है। अब समझते हैं डीमैट अकाउंट के नियम। डीमैट अकाउंट में मल्टीपल नॉमिनी किए जा सकते हैं। इस खाते में 3 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है और सबका शेयर कितना होगा ये पहले ही तय करना होगा। 21 अक्टूबर 2021 के बाद सारे नए डीमैट अकाउंट में नॉमिनी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। सेबी ने अक्टूबर 2021 से पुराने धारकों को भी डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन भरने का आदेश दिया है। डीमैट की ही तरह म्यूचुअल फंड में भी 1 से ज्यादा नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। अगर एक नॉमिनी को ज्यादा हिस्सा देना है तो फॉर्म में आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खाते में आप अपने परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बना सकते हैं। आपके इस दुनिया में रहने की स्थिति में सारा पैसा नॉमिनी को ही मिलता है। ईपीएफ में परिवार के 1 से ज्यादा सदस्य नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। ईपीएफ की रकम उनके बीच बांटने का अनुपात आप तय कर लें। मनी 9 की सलाह। बैंक या डीमैट खाता खुलवाते समय आपके दिमाग में क्या चलता है? सब कुछ तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। नॉमिनी दर्ज कराने की इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे क्या होने वाला है? इन सारे सवालों को जरा उल्टा करके पूछिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। आपके बाद अगर वो निवेश जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं उन तक पहुंच ही ना पाए तो क्या फायदा? नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होने पर परिवार को कई तरह के दस्तावेज बनवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए नॉमिनी की प्रक्रिया पूरी रखें और समय समय पर इसे अपडेट कराते रहें।